स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिलोंग पोइम का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग एज प्रेजेंटेड बाय निज़ाम एज़िकल की मेन स्ट्रेस इस क्वेश्चन में हमारी होगी कि किस तरीके से उसने शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को इस पोइम में प्रेजेंट किया है। तो first paragraph is the introduction of a writer. In short, the present poem, The Shillong, has been written by Nizam Ezekiel, one of the prolific Indian writer in English. तो जो present poem है The Shillong है, ये one of the prolific writer Indian English post colonial या post freedom Indian writer है निज़ाम एज़िकल, उनके द्वारा लिखी गई poem है। In this poem the poet has presented the natural beauty of Shillong through various images and example. On the other hand, he has presented the modern man's inability to apprehend and appreciate the beauties of nature, which makes the poet melancholic and sad. तो इस पोइम में जहाँ पे पोइट ने अलग अलग प्रकार की इमेजेस और एग्जाम्पल्स के थ्रू शिलोंग, जिसे कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसकी खूबसूरती को व्यक्त किया है। वहीं पे पोइट ने दूसरी साइड पे मॉडर्न मैन की शिलोंग और शिलोंग की जैसी और कुदरती खूबसूरती को महसूस ना कर पाने की असमर्थता को भी व्यक्त किया है, और यही चीज़ पोइट को बहुत ज़्यादा सैड और मेलंकोलिक, उदास भी कर देती है। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग थ्रू वेरियस इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसने शब्दों के ज़रिए एक ऐसी तस्वीर कुदरती खूबसूरती की शिलोंग की हमारे सामने पेश किया कि अगर हम लोग उसे बाय हार्ट एंड सोल फील करें तो हमें इन शब्दों में ही शिलोंग की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी को महसूस करना, हम लोग उस खूबसूरती को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। First of all, the poet has presented the image of quietness of Shillong, which adds to the beauty of Shillong, and for the first time he feels somewhat attracted to it, though for a few moments. तो सबसे पहले जो खूबसूरती की इमेज जो प्रेजेंट कर रहा है वो है शिलोंग की क्वाइटनेस, शांति। जो शांति हम लोग हसल बसल ऑफ सिटी लाइफ में महसूस नहीं कर पाते, वो क्वाइटनेस पोइट को शिलोंग में नज़र आती है, क्योंकि महसूस नहीं की, और कुछ समय के लिए वो उसे उसकी तरफ आकर्षित भी करती है। बट क्योंकि उसका माइंड टू मच एनग्रॉस्ड इन हिमसेल्फ है, इसीलिए वो उस क्वाइटनेस को ऑब्ज़र्व तो करता है बट उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता। बट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्वाइटनेस शिलोंग की फिज़िकल नेचुरल ब्यूटी में एक वाकई में एडिशन भी करती है। ए क्वाइटर प्लेस बट व्हाट्स द यूज़। तो पहली जगह पे वो अट्रैक्टेड है, बट दूसरी जगह पे वो कहता है कि उसके जैसे इंसान के लिए ऐसी क्वाइटर प्लेस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस क्वाइटनेस को अपने अंदर महसूस कर सके। Then the poem presents the rhythm of nature and the river flowing through the hills, which adds to the natural beauty of Shillong but fails to attract the poet. फिर वो वहाँ की रिदम के बारे में बताता है जो कि बहुत स्लो है, बहुत शीतल है, बहुत शांत है। फिर वो वहाँ की एक और फिज़िकल ब्यूटी के बारे में बताता है जो नदी शिलोंग में है, जो नदियाँ शिलोंग से होके गुज़रती है, उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि वो नदी भी शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को बढ़ाती है, पर पहले के जैसे ये चीज़ें भी पोइट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में
असमर्थ महसूस करती हैं। द स्मॉल रिवर फॉर बीनीथ द हिल far beneath the hill is hardly real. Then again, through the imagery of woman, the poet treats the nature as a woman whom he thinks has to surrender before the modern man. In other words, here poet has depicted the modern man's incapability to fall in love with nature. However, he has presented a beautiful word picture of Shillong here. तो फिर उसने इसी प्रकार से इमेजरी दी है कि जिस तरीके से वुमेन को मैन के अंडर सरेंडर करना पड़ता है आफ्टर मैरिज, उसी तरीके से उसने नेचर को भी एक वुमेन मारा है। और वो ये चाहता है कि क्योंकि वो पोइट अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है कुदरत से प्यार करने के, इसीलिए वो चाहता है कि कुदरत जो है वो अपने आप पोइट के आगे सरेंडर हो जाए। यानी कि इन लाइंस में पोइट मॉडर्न मैन के कुदरत के देखने के बावजूद कुदरत को महसूस ना कर पाने की जो कमज़ोरी है उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ पे भी उसने बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को व्यक्त किया है। अगेन, while doing morning walk, he feels attracted toward the natural beauty of Shillong. However, he feels that natural beauty of Shillong fails to enter his soul and senses due to he being too much engrossed in himself. फिर से वो अपने मॉर्निंग वॉक के समय जहाँ पे वो पहली बार शिलोंग की खूबसूरती को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मॉर्निंग वॉक करते समय उसने पहली बार शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को देखा। बट फिर से वही चीज़ कि कुदरती खूबसूरती अबंडेंस में है, बट उसके अंदर ये समर्थता नहीं है कि वो उस कुदरती खूबसूरती को अपने हार्ट एंड सोल में उतार सके, उस कुदरती खूबसूरती को महसूस कर सके। वो केवल उसकी नज़रों में, उसके जहन में रह जाती है, वो उसके आत्मा, उसके दिल में, उसके सेंसेस में उतरने में फेल हो जाती है। यहाँ पे फिर से पोइट मॉडर्न मैन के कुदरती खूबसूरती के उसके चारों तरफ होते हुए भी उस चीज़ को एंजॉय ना कर पाने की जो वीकनेस है उसको हाईलाइट कर रहा है। द वॉक एट डाउन इज़ ऑन द सरफेस ऑफ माई माइंड। इसीलिए वो कहता है कि वो जो खूबसूरती थी वो केवल उसके माइंड की सतह पर रहेगी, उसके अंदर उतर नहीं पाई, और इसीलिए उतर नहीं पाई तो वो उसे महसूस भी नहीं कर पाया। Further, through the imagery of pine trees, he has again presented the natural beauty of Shillong, which can be considered as a blissful place according to the descriptions of the poem. फिर से उसी प्रकार पोइट जो है पाइन ट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल के थ्रू, पाइन ट्रीज़ की इमेज के थ्रू शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को डिपिक्ट कर रहा है। और इन चीज़ों से ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है पोइम में जैसी डिस्क्रिप्शन, जैसी वर्ड पिक्चर पोइट ने शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी के बारे में दी है, तो उसे हम लोग ब्लिसफुल प्लेस भी कह दें, एक पैराडाइज भी कह दें, यूटोपिया भी कह दें, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। The pine tree listened to my breath. Again, through the musical harmonies of the chirping and singing of the bird, the poet has beautifully delineated the natural beauty of Shillong in a wonderful manner, which thou his modern bent of mind fails to appreciate. फिर वो एक और खूबसूरती जो है शिलोंग की प्रेजेंट करता है। वो खूबसूरती कौन सी है? वहाँ के पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, उनके गाने की आवाज़ के थ्रू वो कहता है कि वो उस चीज़ को देखता है और बड़े ही खूबसूरत शब्दों में वो पोइम में उस चीज़ को उतार देता है। बट फिर से जैसे पहले उसको उस खूबसूरती ने कुदरती खूबसूरती अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती, यहाँ पर भी उसका मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड जो है वो उस खूबसूरती को वर्ड्स की सिंगिंग एंड चिरपिंग को पोइट को एंजॉय करने नहीं देता। तो फिर से ये भी एक इमेज है जो कि शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी में एक एडिशन है, जहाँ पे यहाँ पे भी सिंगिंग ऑफ बर्ड्स या चिरपिंग ऑफ बर्ड्स में हम लोग शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं।
Further, the poet has again presented the natural beauty of Shillong through the image of dissolving of clouds. This means appearing and disappearing cloud is frequent phenomena in Shillong, which adds to its beauty. फिर से वो शिलोंग की ब्यूटी को व्यक्त करने के लिए क्लाउड्स का इस्तेमाल करता है, और वो कहता है कि जब क्लाउड्स निराशा में डिज़ोल्व हो जाते हैं कि पोइट उनको देख के एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ये भी पोइट ये चीज़ के थ्रू भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शिलोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बादलों का अपीयर और डिसअपीयर होना ये बहुत फ्रीक्वेंट है। वो अक्सर ऐसे सीन्स जो हैं, नेचुरल ब्यूटी के सीन्स जो है, वो हम लोगों को शिलोंग में जाके देखने को मिल सकते हैं। एक समय में बादल हैं, अगले ही पल वो बादल वहाँ पे नहीं है। तो वो चीज़ें जहाँ पे शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं, वहीं पे पोइट जब उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो जो बादल हैं वो अपने आप में डिज़ोल्व, निराशा में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। फर्दर द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग थ्रू द सीडार ट्रीज विच आर फाउंड इन अबंडेंस इन शिलोंग ड्यू टू बीइंग अ वेट प्लेस। फिर से वो सीडार, देवदार के ट्रीज़ के थ्रू नेचुरल ब्यूटी को प्रेजेंट करता है, जो कि वहाँ पे सदियों से खड़े हैं और वो भी शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और वो वहाँ पे अबंडेंस में पाए जाते हैं। वह भारी मात्रा में शिलोंग में हमें जो डिओडार के या सीडार के ट्रीज़ है जो वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक वेट प्लेस है, वहाँ पे रेन फ्रीक्वेंट है, और ऐसी जगहों पे ऐसी वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन द एंड टू द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग थ्रू अ वेविंग flower and a yellow black bug, which finally able to arise a feeling of appreciation in the heart of the poet, not only towards the natural beauty of Shillong but also toward the whole nature. तो अंत में भी वो एक झूमते हुए फ्लावर की तरह की इमेज के थ्रू और उस येलो ब्लैक लेडी बग की इमेज के थ्रू शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को व्यक्त करता है, जो कि पोइट को अंत में वाकई में अंदर से चेंज कर देते हैं। उसको ना केवल शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को महसूस करने के काबिल बनाते हैं, बल्कि और भी कुदरती खूबसूरती जो उसके इर्द गिर्द है, जो कभी भी उसने नोटिस नहीं की या कभी भी उसको उस खूबसूरती को महसूस करने का समय नहीं मिला, वो खूबसूरती के साथ पोइट को शिलोंग की ये नेचुरल ब्यूटी एक बार पूरी कुदरत के साथ जोड़ देती है। आई सी थिंग्स आई कैन नॉट सी, यानी कि वो पहली बार उन चीज़ों को देखना और महसूस करना शुरू कर देता है शिलोंग की ब्यूटी को देखने के बाद, जिनको वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोइट हैज़ वंडरफुली प्रेजेंटेड द एक्जॉटिक नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग थ्रू वेरियस इमेजेस इन द पोएम। तो अंत में हम यही कंक्लूड करेंगे कि उसने बहुत ही खूबसूरत, हैरान कर देने वाली शिलोंग की कुदरती खूबसूरती को इस पोइम में प्रेजेंट किया है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द एंड पोइट फील्स अनदर सेल्फ ब्रीथिंग इनसाइड हिम, फीलिंग एंड एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। और ये इस चीज़ से भी क्लियर हो जाता है कि उसने उस खूबसूरती को महसूस किया, क्योंकि अंत तक आते आते पोइट अपने अंदर एक और व्यक्तित्व को जन्म लिया महसूस करता है, जो पहले के जैसा पोइट नहीं है। अब पोइट उस कुदरती खूबसूरती को महसूस भी कर रहा है, आनंद भी उठा रहा है और उस कुदरती खूबसूरती के साथ झूम भी रहा है। इट हैज़ बिकम पॉसिबल ओनली ड्यू टू द मैजेस्टिक एंड एक्जॉटिक नेचुरल ब्यूटी ऑफ शिलोंग। और ये सारा मुमकिन इसीलिए हो पाया है क्योंकि उसने शिलोंग की उस कुदरती हैरान कर देने वाली खूबसूरती को देखा, महसूस करना शुरू कर दिया, और उस चीज़ ने पोइट के अंदर मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड को ख़त्म करके एक नेचुरल बेंट ऑफ माइंड दी, जो कि उसे अब दोबारा कुदरत के साथ जोड़ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।